भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। भैया हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए, दादा नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए। स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए, दादा ताने दीन जवाने वाले उसी घाट पे आए। विश्व विजय करवाने वाले उसी घाट पे आए, रण से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए, दादा रण से पीठ दिखाने वाले। कुनवा के नाती बेटा इतनो ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो भैया मरघट तक ले आए, हाँ नाड़ी छूट गई तो भैया। सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी पूरी, जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी पूरी। ये साल दो साल ये साल दो साल वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। दादा किसी के साथ न बेला चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
पीछे का मच्छर मक्खी मारे में बैठे हो। तो इतने आलस में भाई बजा लो बजा लो बजा लो, थोड़ी सी बजा लो, कुछ कुछ तो हमारी तरफ पाए करे बैठे ले कर ले पड़ा। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे भैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे दादा, राधे राधे का कीजिए मेरे भैया, राधे राधे का कीजिए। आ गए वो जो सत्संग में मेरे प्यारे, आ गए वो जो सत्संग में मेरे दादा, लाभ कुछ तो उठा लीजिए मेरे भैया। दोष जन्मों के मिट जाएंगे मेरे दादा, दोष जन्मों के मिट जाएंगे मेरे भैया, भाग्य सोया जगा लीजिए मेरे दादा, भाग्य सोया जगा लीजिए। और हाथ बटा के हरि बोल। होने अन होने को भूल कर मेरे प्यारे, होने अन होने को भूल कर मेरे दादा, जिंदगी का मजा लीजिए मेरे दादा, जिंदगी का मजा लीजिए मेरे भैया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जा रहे हैं ध्रुव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव संतो जब यमुना के किनारे पहुंचे तो याद रखना, ध्रुव जब तपस्या पे बैठे हैं तो पहली समाधि ध्रुव ने लगाई और खोली है तो कैथा पका हुआ पड़ा था, उस कैथे को उठाया, गूदा खाया और पानी पी लिया। दूसरी समाधि में ध्रुव ने छिलका खाया और पानी पी लिया। तीसरी समाधि में ध्रुव पानी पी के खड़े हो गए तीसरे महीने में। चौथे महीने में ध्रुव लगाए रहे समाधि और पांचवें महीने में पंचमे मानस्यु प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजः ध्यानम ब्रह्मा पदे के न तस्तो स्त्राणुरिवः चला। दादा पांचवें महीने में ध्रुव
श्वासों इंद्रियों को जीत के सांस को रोक के खड़े हो गए, पैर के अंगूठे के बल खड़े हैं और सांस को रोके हुए हैं। जब सांस रोकी तो पशु पक्षी जीव जंतु सब व्याकुल है। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है। शेष नाग जहर उगलने लगा तो बाबा नारद बोले बस थोड़ी देर और, तुम्हें पता ना है कि वो 5 साल 5 महीने का बेटा तपस्या पे बैठा है, आपको लज्जा नहीं आती? ये हालत ऐसी खराब लिखते हैं विद्वान। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी तिरलोकों में, वायु रुकी तिरलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहरा मचा, दम घुटने लगी जीवों की आंखें पत्थर आई। दादा एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी दिल मिला उठे। चौदह लोक 49 पवन, 8 वश पृथ्वी कांपी उठी, शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। इतनी बुरी हालत है। इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी और कहा जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। कोई सर्प बनके, कोई बिच्छू कातर बनके, सब ध्रुव को डराए रहे, लेकिन ध्रुव नेत्र खोलने की तो छोड़ो, नेत्र हिलाए तक नहीं रहे। भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। प्रभु ने माया रूपी बरतैया भेजे जो अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई और भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं कि पल के लिए भी ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। एक बात याद रखना, प्रभु के भक्त को सताना बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि हमेशा मैं भाव का भूखा रहा हूं। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल, वहां रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल, जहां जयमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल, वहां भगवान कहते कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ नेम नहीं होगा, जहाँ नेम होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। ऐसे प्रेमी हैं, महाभारत से एक प्रसंग आता है कि एक समय दुर्योधन ने भगवान का निमंत्रण किया। बोले आप हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप आए। पहुंचे भगवान। आप निमंत्रण किसी के यहाँ 2 ही शर्तों पे कर सकते हैं। पहला भोजन,
आप किसी के यहाँ दो ही शर्तों पे कर सकते। पहला, आपको कोई प्रेम से खिला रहा है, आपको कोई थोड़ी बहुत पेट भी भरा हो तब भी कोई प्रेम से खिला रहा है तो आप उसके यहाँ भोजन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको भूख लगी है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप किसी के भी यहाँ भोजन कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, आइए कृष्ण, कहाँ पांडवों को आप फंसे पड़े हो, ये क्या आपको खिला सकते हैं? मैंने आज 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। भगवान बोले, इसका घमंड तो चरम सीमा पे है, ये तो किसी को समझता ही नहीं है। विदुर जी बैठे थे सामने, सो भगवान बातें बनाए कि बोले, भैया दुर्योधन माफ करना, आज हमारा न्योता विदुर जी के यहाँ है। सो विदुर जी तो घबराए गए, बोले हमने तो न्योता करो ना, जो तो झूठी बोल रहे, और हमारे घरे बेसु खावे को दाने ना जे खावेंगे का। सो वहां से दौड़े, और दौड़े की पत्नी है सुतपा, विदुर की पत्नी है सुतपा, उनसे बोले कि देवी गजब है गो। बोले क्या हो गया? बोले पहले तो कुंडी बंद कर गया। अरे बोले हुआ क्या? बोले कुंडी बंद तो कर। सो भाग की कुंडी बंद करी, दरवाजे बंद करी के बोले कि कृष्ण आ रहा है। अरे तो अच्छी बात है, आने दो ना, बढ़िया है, लोग मरे जा रहे हैं, यहाँ भगवान नहीं जाते। बोले दिक्कत ये है कि वो आए रहो और खाए हुए को दाने ना। तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। भैया, हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए। दादा नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए। स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। दादा थाने दीन जमाने वाले उसी घाट पे आए। विश्व विजय करवाने वाले उसी घाट पे आए, रण से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए। दादा रण से पीठ दिखाने वाले। छूट गई तो भैया मरघट तक ले आए, हाँ नाड़ी छूट गई तो भैया। सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी, जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी। ये साल दो साल वाले उसी घाट पे आए।
तालियों का साथ देते हुए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। पीछे का मच्छर मक्खी मारे में बैठे हो तो इतने आलस में भाई बजा लो बजा लो बजा लो, थोड़ी सी बजा लो, कुछ कुछ तो हमारी तरफ पाए करे बैठे ले कर ले पड़ा। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे भैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे दादा। राधे राधे कहा कीजिए मेरे भैया, राधे राधे कहा कीजिए। आ गए वो जो सत्संग में मेरे प्यारे, आ गए वो जो सत्संग में मेरे दादा। लाभ कुछ तो उठा लीजिए मेरे भैया। दोष जन्मों के मिट जाएंगे मेरे दादा। दोष जन्मों के मिट जाएंगे मेरे भैया। भाग्य सोया जगा लीजिए मेरे दादा, भाग्य सोया जगा लीजिए। और हाथ ऊपर ढाके हरि बोल। होने अन होने को भूल कर मेरे प्यारे, होने
जा रहे हैं ध्रुव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव संतो जब यमुना के किनारे पहुंचे तो याद रखना, ध्रुव जब तपस्या पे बैठे हैं तो पहली समाधि ध्रुव ने लगाई और खोली है तो कैथा पका हुआ पड़ा था, उस कैथे को उठाया, गूदा खाया और पानी पी लिया। दूसरी समाधि में ध्रुव ने छिलका खाया और पानी पी लिया। तीसरी समाधि में ध्रुव पानी पी के खड़े हो गए तीसरे महीने में। चौथे महीने में ध्रुव लगाए रहे समाधि और पांचवें महीने में पंचमे मानस्यु प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजा ध्यानम ब्रह्मा पदे के न तस्तो स्त्राणुरिवः चला। दादा पांचवें महीने में ध्रुव श्वासों इंद्रियों को जीत के सांस को रोक के खड़े हो गए, पैर के अंगूठे के बल खड़े हैं और सांस को रोके हुए हैं। जब सांस रोकी तो पशु पक्षी जीव जंतु सब व्याकुल है। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है। शेष नाग जहर उगलने लगा तो बाबा नारद बोले बस थोड़ी देर और, तुम्हें पता ना है कि वो 5 साल 5 महीने का बेटा तपस्या पे बैठा है, आपको लज्जा नहीं आती? ये हालत ऐसी खराब लिखते हैं विद्वान। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी तिरलोकों में, वायु रुकी तिरलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहरा मचा दम घुटने लगी जीवों की आंखें पत्थर आई। दादा एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी दिल मिला उठे। चौदह लोक 49 पवन, 8 वश पृथ्वी कांपी उठी, शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। इतनी बुरी हालत है। इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी और कहा जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। कोई सर्प बनके, कोई बिच्छू कातर बनके, सब ध्रुव को डराए रहे, लेकिन ध्रुव नेत्र खोलने की तो छोड़ो, नेत्र हिलाए तक नहीं रहे। भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। प्रभु ने माया रूपी बरत तैया भेजे जो अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई और भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं कि पल के लिए भी ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले।
एक बात याद रखना, प्रभु के भक्त को सताना बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि हमेशा मैं भाव का भूखा रहा हूं। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल, वहां रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल, जहां झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल, वहां। भगवान कहते कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ नेम नहीं होगा, और जहाँ नेम होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। ऐसे प्रेमी हैं, महाभारत से एक प्रसंग आता है कि एक समय दुर्योधन ने भगवान का निमंत्रण किया। बोले आप हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप आए। पहुंचे भगवान। आप निमंत्रण किसी के यहाँ दो ही शर्तों पे कर सकते हैं। पहला, भोजन आप किसी के यहाँ दो ही शर्तों पे कर सकते। पहला, आपको कोई प्रेम से खिला रहा है, आपको कोई थोड़ी बहुत पेट भी भरा हो तब भी कोई प्रेम से खिला रहा है तो आप उसके यहाँ भोजन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको भूख लगी है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप किसी के भी यहाँ भोजन कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, ये कृष्ण कहाँ पांडवों को आप फंसे पड़े हो, ये क्या आपको खिला सकते हैं? मैंने आज 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। भगवान बोले, इसका घमंड तो चरम सीमा पे है, ये तो किसी को समझता ही नहीं है। विदुर जी बैठे थे सामने, सो भगवान बातें बनाए के बोले, भैया दुर्योधन माफ करना, आज हमारा न्योता विदुर जी के यहाँ है। सो विदुर जी तो घबराए गए, बोले हमने तो न्योता करो ना, जो तो झूठी बोल रहे, और हमारे घरे बेसू खावे को दाने ना जे खावेंगे का। सो वहां से दौड़े, और दौड़े की पत्नी है सुतपा, विदुर की पत्नी है सुतपा, उनसे बोले कि देवी गजब है गो। बोले क्या हो गया? बोले पहले तो कुंडी बंद कर गया। अरे बोले हुआ क्या? बोले कुंडी बंद तो कर। सो भाग की कुंडी बंद करी, दरवाजे बंद करके बोले कि कृष्ण आ रहा है। अरे तो अच्छी बात है, आने दो ना, बढ़िया है, लोग मरे जा रहे हैं, उनके यहाँ भगवान नहीं जाते। बोले दिक्कत ये है कि वो आए रहो और खाए हुए को दाने ना।